शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं 27 दिसंबर 74 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है योगी भाव और पवित्र भाव द्वारा वरदानों की प्राप्ति। आज की मुरली में बाबा ने खास कहा दो वरदान कौन से हैं जिसमें सारे वरदान समाये हुए हैं। दूसरा, आपको कौन सा स्वरूप स्मृति में आना चाहिए। तीसरा, बच्चे बाप से भी शक्तिशाली कैसे हुए। और चौथा, परेशान कब होते हैं। अब सुनेंगे 27 दिसंबर 74 की मुरली योगी भाव और पवित्र भाव द्वारा वरदानों की प्राप्ति। सर्व वरदानों को देने वाले वरदाता शिव बाबा बोले, आज की सभा वरदाता द्वारा सर्व वरदान प्राप्त की हुई आत्माओं की है। वरदाता द्वारा सब वरदानों में मुख्य दो वरदान हैं जिसमें कि सर्व वरदान समाये हुए हैं। वह दो वरदान कौन से हैं उसको अच्छी तरह जानते हो या स्वयं वरदान स्वरूप व वरदानी मूर्त बन गए हो। जो वरदानी मूर्त हैं वह स्वयं स्वरूप बन औरों को देने वाला दाता बन सकता है। तो अपने से पूछो, क्या मुख्य दो वरदान स्वरूप बने हैं अर्थात योगी भाव और पवित्र भाव इस विशेष कोर्स के स्वरूप बने हो। इसी कोर्स को समाप्त किया है या अभी तक कर रहे हो। सप्ताह कोर्स का रहस्य इन दो वरदानों में समाया हुआ है। जो भी यहाँ बैठे हैं क्या उन सब ने ये कोर्स समाप्त कर लिया है या उनका अभी तक ये कोर्स चल रहा है। कोर्स अर्थात फोर्स भर जाना। सदा योगी भाव और सदा पवित्र भाव का फोर्स अर्थात शक्ति स्वरूप का अनुभव नहीं होता तो उसको शक्ति स्वरूप नहीं कहेंगे, लेकिन उसे शक्ति स्वरूप बनने का अभ्यासी ही कहेंगे। हाँ, खास बाबा ने दो वरदान जो बताए, हाँ, पवित्र भाव और योगी भाव, आप देखेंगे सारा ही ज्ञान इसी में ही समाया हुआ है। बी होली और बी योगी, ये हमारा एम भी है संस्था का। और बाबा से दो वरदान भी, क्योंकि पवित्र आत्मा बनना सारे विकारों से मुक्त हो जाना, आत्मिक स्थिति में भी स्थित हो जाना, तभी तो पवित्र बने। भाई भाई की दृष्टि होगी तभी पवित्र बने। तो ये बाबा दो वरदान खास पवित्रता का और योगी का। योगी जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन बाबा का। तो ये बाबा ने कितना सुंदर उसे शक्ति स्वरूप बनने का अभ्यास ही कहेंगे, क्योंकि स्वयं का स्वरूप और सदा और स्वतः ही स्मृति में रहता है। जैसे अपना साकार स्वरूप सदा और स्वतः याद रहता है और उसका अभ्यास नहीं करते हो बल्कि और ही उसको भुलाने का अभ्यास करते हो, ऐसे ही अपना, अब बड़े ध्यान से सुनना, ऐसे ही अपना निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा ही स्मृति में रहना चाहिए। वरदानी स्वरूप कौन सा हुआ? योगी भाव, पवित्र भाव, और निजी स्वरूप आत्मिक स्वरूप। अपवित्रता का और विस्मृति का नाम निशान भी ना रहे, इसको कहा जाता है वरदानों का कोर्स करना। क्या ऐसा कोर्स किया है? एक भी अपवित्र संकल्प ना आए, ऐसी प्रैक्टिस करनी। एक भी अपवित्र और विस्मृति भी ना हो। जैसे आप लोग सप्ताह कोर्स समाप्त करने से पहले किसी भी आत्मा को क्लास में नहीं आने देते हो, ऐसे ही ब्राह्मण बच्चे जो ये प्रैक्टिकल कोर्स समाप्त नहीं करते तो बाप दादा व ड्रामा भी उनको कौन सी क्लास में आने नहीं देते, अर्थात फर्स्ट क्लास में आने नहीं देते। फर्स्ट क्लास कौन सी है? वे सतयुग के आदि में नहीं आ सकते। जब आप लोग उनको क्लास में आने नहीं देते तो ड्रामा भी फर्स्ट क्लास में का अधिकारी नहीं बन सकता।
फर्स्ट क्लास में आने के लिए मुख्य 2 वरदान प्रैक्टिकल रूप में चाहिए। विस्मृति या पवित्रता क्या होती है, इसकी अविद्या हो जाए, तुम संगम पर उपस्थित हो ना, तो ऐसा अनुभव हो कि यह संस्कार व स्वरूप मेरा नहीं है, लेकिन मेरा पास्ट जन्म का था और अब है नहीं। मैं तो ब्राह्मण हूँ और यह तो शूद्रों के संस्कार व उनका स्वरूप है। ऐसे अपने को भिन्न अर्थात दूसरों के संस्कार हैं, ऐसा अनुभव होना, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। जैसे देह और देही अलग अलग वस्तुएं हैं, लेकिन अज्ञानवश इन दोनों को मिला दिया है, वैसे ही मेरे को मैं समझ लिया है। तो इस गलती के कारण कितनी परेशानी व दुख व शांति प्राप्त की। ऐसे ही यह अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार जो मेरे अर्थात ब्राह्मणपन के नहीं लेकिन जो शूद्रपन के हैं, उनको मेरा समझने से माया के वश व परेशान हो जाते हो, अर्थात ब्राह्मणपन की शान से परे हो जाते हो। यह छोटी सी भूल चेक करो कि कहीं यह मेरे संस्कार तो नहीं था, यह कहीं मेरा स्वरूप तो नहीं है, समझा। तो पहला पाठ पवित्र भाव व योगी भाव को प्रैक्टिकल स्वरूप में लाओ, तभी बाप समान और बाप के समीप आने के अधिकारी बन सकते हो। आज कल्प पहले वाले बहुत काल से बिछड़े हुए बाप की याद में तड़फने वाले व व्यक्त मिलन मनाने के शुद्ध संकल्प में रमण करने वाले, अपने स्नेह की डोर से बाप दादा को भी बांधने वाले और अव्यक्त को भी आप समान व्यक्त में लाने वाले, वे नए नए बच्चे व साकारी देश में दूरदेशी बच्चे जो हैं, उनके प्रति विशेष मिलन के लिए बाप दादा को आना पड़ा है। नए बच्चों को बाबा कितना प्यार से बताया, कैसे अव्यक्त मिलन मनाने की भावना रखने वाले और बाबा को भी प्रेम की डोर में बांधने वाले, उनके लिए बाबा को आना पड़ा है। तो फिर बाबा ने कितना सुंदर रेस्पॉन्स दिया। तो शक्तिशाली कौन हुए, बांधने वाले या बंधने वाला? तो बाबा बांधने वाले ही शक्तिशाली हुए, क्योंकि वो कल्प के बिछड़े हुए हैं बहुत काल के, उन्होंने प्यार से याद के प्यार में बंधन में बांध दिया बाबा को। तो शक्तिशाली तो बच्चे हुए जो अव्यक्त रूपधारी को भी व्यक्त में ले आए, कितने शक्तिशाली हो गए। बाबा ने कहा ऐसा क्यों कि ऐसा क्यों, हाँ शक्तिशाली कौन हुए, बांधने वाले या बंधने वाले? बाप कहते हैं, अब सुनना बाबा के दिल से बच्चों के प्रति क्या निकलता है। बाप कहते हैं वाह बच्चे, शाबाश बच्चे, नयों के प्रति विशेष बाप दादा का स्नेह है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अब सुनो उसका कारण। निश्चय की सदा विजय है। विशेष स्नेह का मुख्य कारण नए बच्चे सदा व्यक्त मिलन मनाने की मेहनत में रहते हैं। निश्चय की विजय। एक तो निश्चय, कहीं एकदम आके बाबा के ऊपर फिदा हो जाएंगे, कुर्बान हो जाएंगे, मैं बाबा का और बाबा मेरा। कहीं नए नए बच्चे लास्ट सो फास्ट जाते हैं, तो बाबा उनको बहुत प्यार करता है। फिर बाबा कहते हैं निश्चय की विजय है। विशेष स्नेह का मुख्य कारण नए बच्चे सदा व्यक्त मिलन मनाने की मेहनत में रहते हैं। अव्यक्त रूप द्वारा व्यक्त रूप से किए हुए चरित्रों का अनुभव करने के सदा शुभ आशा के दीपक जगाए हुए आते हैं, जगाए हुए होते हैं। मतलब पुराने नए बच्चों को क्या कोशिश रहती है, कोई ना कोई बाबा के अच्छे अच्छे अनुभव करना, चरित्रों का अनुभव करना, शुभ आशा के दीपक वो जगाए रहते हैं। किसी से पूछना, कोई पुराना मिलेगा उससे बाबा के चरित्र पूछना। ऐसी मेहनत करने वालों को फल देने के लिए बाप दादा को भी विशेष याद स्वतः ही आती है। इसलिए आज की याद, आज की गुड मॉर्निंग व नमस्ते विशेष चारों ओर के नए नए बच्चों को पहले बाप दादा दे रहे हैं। साथ में सब बच्चे तो हैं ही,
अब अव्यक्त द्वारा अव्यक्त मिलन सदा काल तो हो नहीं सकता। देखो बाबा ने पहले ही कह दिया और अब तो पाठ पूरा हुआ, ये तो 74 की मुरली थी, फिर भी बाबा ने उसी वक्त कह दिया व्यक्त द्वारा अव्यक्त मिलन सदा काल तो नहीं हो सकता, इसलिए आने के बाद जाना होता है। अव्यक्त रूप में अव्यक्त मुलाकात तो सदा काल की है। ऐसे वरदानी बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। प्यारे बाप दादा आपको भी नमस्ते। तो बाबा ने आज सारी मुरली विशेष 2 वरदान, पवित्र भाव, योगी भाव, उसका पूरा हमें ध्यान देना है। और दूसरा बाबा ने कहा बाबा के नैनों में समाये रहो, और खास बाबा ने कहा बाबा को प्यार में बांध लो प्यार में, तो फिर बाबा बंधा हुआ है। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।